हाँ, तो विद्यार्थीगण आज क्लास 12th का ऑप्टिक्स का यह टॉपिक है। इस चैप्टर का नाम है बाबू गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। इसमें एक टॉपिक आता है पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, जिसको आप लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। यह अक्सर बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए उसको कैसे है, उसका व्यंजक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनेगा इसका बाबू पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक। इस व्यंजक को ही हम लोग बोलते हैं बाबू लेंस मेकर सूत्र। यह लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सर, इसको कैसे निकालते हैं इसे समझिए। अब इसके लिए देखें, सबसे पहले आपको एक लेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक लेंस बनाते हैं। ठीक है, और ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पोजीशन का नाम दिया जाएगा, इस पोजीशन जो है बाबू इसका नाम दिया जाएगा आपका ए। इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे पी। इसे बोलते हैं आई डैश, इसे बोलते हैं आई। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस यह यू कहलाता है, और यह डिस्टेंस आपका भी कहलाता है। इस डिस्टेंस को भी डैश कहते हैं। ठीक है, एक इस साइड में अपवर्तनांक है म्यू1, इसका अपवर्तनांक है म्यू1, और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक हो जाएगा आपका म्यू2। क्या जाएगा? म्यू2। ठीक है, अब देखेंगे बाबू, एक पतला लेंस लिया गया है। इसी पतले लेंस की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, इस पतले लेंस की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। लिखेंगे माना कि पतले लेंस दो हिस्सों से मिलकर बना है, जिसका पहले हिस्से का
अपवर्तनांक म्यू1 तथा दूसरे हिस्से का अपवर्तनांक म्यू2 है। पहले भाग के वक्रता त्रिज्या r1 तथा दूसरे भाग के वक्रता त्रिज्या r2 हो तो ठीक है। क्या लिखा गया है, माना कि पतले, अच्छा लेंस छूट गया है बाबू, इसमें लेंस लगा लेंगे। माना कि पतले लेंस के दो हिस्सों से मिलकर बना है, जो पतला लेंस है दो हिस्सों से मिलकर बना है, जिसका पहले हिस्से का अपवर्तनांक म्यू1 तथा दूसरे हिस्से का अपवर्तनांक क्या है, म्यू2 है। पहले लेंस जो है, पहले भाग का वक्रता त्रिज्या दिया गया है r1 तथा दूसरे भाग का पहले भाग का दूसरे भाग का वक्रता त्रिज्या r1 और क्या है r2 हो तो। अब हम लोग चलेंगे बाबू पहले भाग में अपवर्तन के सूत्र से। फर्स्ट भाग को हम लोग लेंगे, तो इधर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है आई डैश, ठीक है। तो पहले भाग का अगर हम लोग लेंगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा म्यू2 और बटा हो जाएगा v डैश माइनस, यहाँ हो जाएगा म्यू1 बटा हो जाएगा आपका क्या, म्यू1 बटा u बराबर हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 और बटा क्या हो जाएगा r1। यह हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरे भाग का हम लोग लिखेंगे। दूसरे भाग में अपवर्तन के सूत्र से। तो दूसरे भाग में चलिएगा, तो यह वस्तु जो था अभी इमेज बना था, यह बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यही बन जाएगा उसका इमेज, ठीक है। पहले भाग में देखो, लेंस के दो भागों से मिलकर के लेंस बना है, इसका ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश। यह आई डैश जो है बाबू, इस आई के लिए इमेज का काम करेगा, मतलब प्रति वस्तु का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसका प्रतिबिंब बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आई, ठीक है। अब यहां से आप चलेंगे तो यह हो जाएगा आपका म्यू1 बटा v डैश और माइनस हो जाएगा म्यू2 बटा v बराबर हो जाएगा म्यू2 माइनस सॉरी म्यू1 माइनस म्यू2 और बटा हो जाएगा r, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब इसी को आप क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, थोड़ा सा समझो देखो। यहाँ हो जाएगा बाबू आपका म्यू1 बटा v माइनस म्यू2 बटा v डैश, ठीक है, बराबर हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 और बटा हो जाएगा r2, ठीक है।
इसी को देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा बाबू आपका μ1 बटा भी माइनस μ2 बटा भी डैश बराबर माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या μ2 माइनस μ1 और बटा हो जाएगा आपका R2। यह हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब क्या करना से समझो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग चलेंगे और दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा क्या μ2 और बटा क्या हो जाएगा v डैश माइनस यहाँ दिया हुआ है μ1 और बटा क्या हो जाएगा u। अब बीच में क्या होगा बाबू प्लस। दूसरा समीकरण बताओ, यहाँ हो जाएगा आपका μ1 और बटा हो जाएगा v माइनस हो जाएगा μ2 और बटा हो जाएगा v डैश बराबर। राइट साइड बताओ, यहाँ हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बटा हो जाएगा R1, बीच में माइनस क्योंकि माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अब बटा हो जाएगा क्या R2। ठीक है, अब देखो ये वाला से ये वाला हो जाएगा कैंसिल, और जैसे यह कैंसिल होगा अब देखिए ध्यान दीजिए, अब दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बाबू आपका μ1 बटा भी माइनस μ1 बटा u बराबर यहाँ हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या μ2 माइनस μ1 कॉमन होगा, यहाँ पर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, यहाँ से μ1 कॉमन कर लो तो 1/v माइनस 1/u, यहाँ क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, इसको f कहते हैं 1/v, चूंकि आप जानते हैं लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि लेंस के सूत्र से क्या जानते हैं जी, तो 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, तो इसके जगह पे f आ जाएगा। ठीक है, और जैसे यह f आएगा तो होगा क्या से देखो, यहाँ हो जाएगा μ1, यहाँ हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1, यहाँ हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, इसको ले जाकर के यहाँ पर डिवाइड में लगा लीजिएगा, जैसे यह डिवाइड में जाएगा तो 1/f इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा μ2 बटा क्या हो जाएगा μ1 माइनस यहाँ हो जाएगा μ1 और बटा हो जाएगा μ1, तो 1/, हो जाएगा R1 माइनस हो जाएगा 1/R2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आने वाला है क्या 1/f इक्वल टू, देखो μ2 बटा μ1, यहाँ आ जाएगा μ2 बटा μ1 माइनस 1, इस साइड बचेगा बाबू 1/R1 और माइनस हो जाएगा 1/R2। यही आपका बना क्या, यही निकल कर के आ गया लेंस मेकर फार्मूला, इसी को बोला जाता है लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, इस समीकरण को ही हम लोग बोलते हैं बाबू लेंस मेकर फार्मूला या सूत्र। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से देख लीजिए। कुछ नहीं किए थे, सबसे पहले आपका फिगर बनाया गया, फिगर के बाद में ये वाला पोर्शन था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने दो समीकरण बनाया, दोनों समीकरणों को पहले समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों को ऐड किया,
लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट साइड ऐड की, यहाँ से आपका व्यंजक निकल करके आ गया 1/f इक्वल टू μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्वेश्चन वो पूरे 5 नंबर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है, एक लास्ट टॉपिक इसमें आपका बनता है, उसका नाम है आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर। देखिए क्या बने ऐसे, आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में आवर्धन क्षमता में अंतर कहता है, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर। अब ये टॉपिक आप लोगों के लिए 2 नंबर में पूछ लेता है कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक तरफ आप लिखेंगे आवर्धन और दूसरे तरफ लिखेंगे आवर्धन क्षमता। एक तरफ लिखेंगे आवर्धन और दूसरे तरफ आप लिखेंगे आवर्धन क्षमता, ठीक है। अब इन दोनों टॉपिकों को देखो। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर। देखिए, आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर। पहले हम लोग आवर्धन को लिखते हैं, फिर उसके बाद आवर्धन क्षमता को लिख लेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट देखिए, आवर्धन में कहता है बाबू, इसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है, रेखीय आवर्धन का मान v बटा u होता है। रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है? v बटा u होता है। रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है? v बटा u होता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, v के मान में वृद्धि होने पर, रेखीय आवर्धन का मान बढ़ता है। नंबर 4, रेखीय आवर्धन का मान प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पहला पॉइंट देखिए, इसे
कोणीय आवर्धन नाम से भी जानते हैं। दूसरा, कोणीय आवर्धन बराबर d/u होता है। d/u होता है, क्या u है? d/u होता है, ठीक है। थर्ड में है बाबू, v के मान बढ़ने पर d का मान घट जाता है। नंबर 4, कोणीय संवेग का मान कोणीय आवर्धन का मान d/f से 1 + d/f तक होता है। ये बाबू 2 नंबर में आप लोगों से पूछ लेता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं आपसे।